ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जब तुम श्री कृष्ण भगवान के लिए व्रत उपवास रखते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, उनके जन्म दिवस को हार्दिक हर्षोल्लास के साथ मनाते हो, तो बाबा तुम्हारे लिए कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। वह तुम्हें गीता का उपदेश बताते हैं, जिससे कि तुम जीने का मार्ग पा सको, जिससे कि तुम अपने निराश हुए, हताश हुए जीवन में उल्लास के साथ बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ सको अपने कर्म पथ पर। बाबा तुम्हें कर्म करना सिखाते हैं। बाबा तुम्हें कर्मयोग की प्रेरणा देते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मोह में ना ग्रसित हो। तू जानता है कि जो तेरे युद्ध में सामने खड़े हैं वह तेरे स्वयं के संबंधी जन हैं, लेकिन कर्म करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग कर देता है वह कायर कहलाता है। वह इस जीवन के धारे के संग नहीं बह पाता और अपने जीवन से संतुलन खो देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, अपनी सद्बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उस परिस्थिति को स्वीकार कर हर संभव प्रयास करो उसे सुलझाने का, उस समस्या से बाहर निकलने का। जब तुम बाबा को पुकारते हो तो वह तुम्हें सही मार्ग दिखलाते हैं, तुम्हारे जीवन पथ पर आगे बढ़ना सिखाते हैं कि कैसे तुम मोह का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों को प्रमुखता दो, क्योंकि यह मानव जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। आलस्यपूर्ण बैठे रहने से या अपने कर्मों का त्याग करने से हम सोचें कि हम भगवान का नाम जपते रहें और हमें जो कर्म मिले हैं, जो ऋणानुबंध के कारण हम अपने सगे संबंधियों को पाए हैं, या हमारे मित्रगण, परिवारजन जो भी हैं, जिनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनका त्याग कर दें, तो वह भी गलत है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कर्म योग सबसे बड़ा संन्यास है। तुम अगर भगवा वस्त्र धारण कर लेते हो और इस संसार को छोड़कर अपने कर्तव्यों का त्याग करके सन्यासी बन जाते हो, और लेकिन तुम्हारा मन दूसरों को देखकर इस संसार में ही फंसा रहता है, इन सांसारिक वस्तुओं की तरह आकर्षित होता है, तुम अपने उन्हीं परिजनों को याद करते रहते हो, या दूसरों को देखकर तुम्हारे मन में लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष ये भाव बने ही रहते हैं, तो उस संन्यास को लेने से कोई फायदा नहीं। तुम गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए, कर्मयोग करते हुए भगवान को पा सकते हो, जो कि संन्यास से भी अधिक कठिन है। जब तुम संसार में रहते हो और निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते हो और भक्ति मार्ग को अपनाते हो, तो तुम अपने जीवन में वह सब पा सकते हो जो एक सन्यासी घर त्याग करने पर ही पाने की कोशिश करता है। तुम गृहस्थी में रहते हुए भी, अपने सभी बंधनों का पालन करते हुए भी, अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए भी, ईश्वर भगवत नाम का जप करते हुए, सब कर्म उनको अर्पण करते हुए, उनमें ही अपने मन को लगाकर, अपने चित्त को उनको ही अर्पण करके, उनके शरणागत होकर, सद्बुद्धि के द्वारा ज्ञान को अर्जित करके अपनी मंजिल को पा सकते हो। बाबा वही योग तुम्हें सिखाते हैं। मेरे बच्चे, निराश ना हो। मैं मानता हूँ तुझे संघर्षों से जूझते जूझते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, लेकिन मेरा बच्चा कभी मेरे दर से खाली हाथ नहीं लौटता। तो क्या मैं तेरी झोली को ना भरूंगा? मुझ पर विश्वास कर, अपनी सबनी को धारण करे रख। मैं तेरा कभी अहित नहीं होने दूंगा। मैं तेरा पिता हूँ, तेरा संरक्षक हूँ, तेरा सखा हूँ, तेरा मित्र हूँ, तेरा गुरु हूँ, तेरी माता हूँ। हर रिश्ते को मैं तेरे जीवन में निभा रहा हूँ और सदैव निभाता रहूँगा। जब तू सारी दुनिया, सारे रिश्ते मुझ में ही ढूंढता है, मेरे को ही अपना पिता मानता है, माता मानता है, गुरु मानता है और भाई मानता है, तथा अपने मित्र की भांति हर परेशानी को सिर्फ मुझसे ही साझा करता है, तो मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगा। तेरी हर परेशानी से निकलने के लिए मार्ग बना दूँगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत होगी। जैसे आज हम श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव हर्ष उल्लास के साथ
नृत्य करते हुए, भगवान का भजन करते हुए प्रसन्न होकर बिताते हैं। यही प्रसन्नता, यही नृत्य, यही खुशियाँ तेरे जीवन में मैं शीघ्र भेज रहा हूँ। बाबा कहते हैं तू आज कृष्ण भगवान को अपनी सारी समस्याएं अर्पण करते हुए उनसे अपने जीवन में मार्गदर्शन मांग, वह तुझे हर खुशी, हर आशीर्वाद से परिपूर्ण करेंगे। मेरे बच्चे, जैसा तेरा भाव होगा वैसी ही लीला तू मेरे द्वारा अपने जीवन में अनुभव करेगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।